मॉर्निंग वाइब्स विद गुरुजी डिवोटी चैनल पर आप सभी का बहुत स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि जितने भी गुरुजी के प्यारे सत्संग हैं सबसे पहले आप तक पहुँचें। संगत जी, आज हम आपके साथ मेघा आंटी जी का बहुत प्यारा सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आप ये सत्संग अंत तक सुनेंगे और गुरुजी का शुक्र अदा करके जाएंगे। संगत जी, ये सत्संग आपको बताएगा कि किस तरीके से हर परिस्थिति में गुरु जी हमारा साथ देते हैं अगर हम सच्चे मन से उनको पूरी तरह से अपने आप को सौंप देते हैं। आइए मिलकर सुनते हैं प्यारा सा सत्संग। गुरु जी का शुक्र अदा करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी और वैशु आंटी आपको भी जय गुरु जी। और संगत जी, मैं पंजाब से बोल रही हूँ। मैं अपना सत्संग सुनाने से पहले मंत्र जाप बोलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि कैसे गुरु जी ने मेरा कल्याण किया, मेरे लीवर का जो प्रॉब्लम था उसको ठीक किया। और संगत जी, आज का मेरा सत्संग ये है कि संडे को मैं हमारे यहाँ पंजाब में एक बहुत प्राचीन मंदिर है, मतलब भोलेनाथ जी का। उस जगह को काठगढ़ बोलते हैं। 1 घंटे का रास्ता है यहाँ से, पठानकोट से। तो मैं और मेरे अंकल जी और मेरे बच्चे वहाँ गए मत्था टेकने के लिए। और पता नहीं संगत जी, पता नहीं हमारे पे कोई संकट था या क्या था, या मेरे अंकल जी पे था। बहुत दिनों से अजीब अजीब से मैसेज भी थे। तो वहाँ मत्था टेकने गए। जब हम वहाँ मत्था टेकने पहुँचे, जब हम अंदर उनके गए तो बहुत बड़ा शिवलिंग है वहाँ, बहुत बड़ा। और वहाँ पे जब हम मत्था टेक रहे थे तो बहुत लोग थे मत्था टेकने के लिए। और मैंने जैसे ही वहाँ मत्था टेका, और वहाँ पे आप मानेंगे जो वहाँ पंडित खड़े थे, उन्होंने मुझे एक लाल चुनरी, उसमें 3-4 फूल और एक सिंदूर की डब्बी दे दी। मैं बहुत हैरान हुई, लेकिन मैंने मन ही मन गुरुजी को शुक्राना किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उस दिन जब हम जा रहे थे तो रास्ते में हमें बहुत सारी गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस शो कराई, 77 777। लेकिन ये नहीं पता था गुरुजी ने ब्लेस करना था। और एकदम से हम ब्रेकफास्ट उस दिन ऐसे ही प्रोग्राम बना कि चलो बाहर से करते हैं, तो उधर से ही बना चलो मत्था टेक आते हैं। मतलब ये हम नहीं बनाते हैं संगत जी, ये गुरुजी ही बनाते हैं और हमारे मुंह से ही बुलवाते हैं। तो गुरुजी ने वहाँ मुझे ब्लेस किया और मतलब एक तरह से सदा सुहागन का आशीर्वाद दिया। और गुरुजी का फ़ोन पे मैसेज भी आया कि मैंने आपकी दोनों की जोड़ी से नज़र दोष हटा दिया। तो गुरुजी, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। आप बहुत ही प्यारे हो। और दूसरा सत्संग संगत जी मेरा ये है, क्योंकि मैं छोटा ही करना चाहती हूँ अपना सत्संग, ज़्यादा लंबा ना हो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी। दूसरा सत्संग ये है संगत जी, मेरे पापा का। मैं अपने पापा की तरफ से शुक्राना करना चाहती हूँ कि वो काफ़ी सालों से मेरे अनमैरिड टाइम से कोई एक केस था, किसी में वो फंस गए थे। तो वो तब से उस केस के लिए मतलब जाते थे लड़ने के लिए। उस केस के लिए, वो केस ऐसा था कि जैसे पता नहीं कोई ग्रह चक्कर या कोई नेगेटिविटी के चक्कर में ऐसे मतलब उनको भगाता था। क्योंकि अब तो वो ओल्ड हो गए थे, तो बड़ी प्रॉब्लम होती थी उनको ऐसे बस में सफ़र करके एक अलग से शहर में जाना केस के लिए, तरीके भुगतने। तो मैंने कल ही अभी बोला, मैंने कहा कि ये केस ना ख़त्म ही हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो पापा का सुबह ही फ़ोन आया। पापा ने बोला कि केस हमारा रफ़ा दफ़ा हो गया है, अब मतलब अब आगे से नहीं जाना पड़ेगा। तो मैं इसके लिए भी गुरुजी को शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। इतनी मेरे पापा की एज हो गई, वो बेचारे अब बुज़ुर्ग हो गए हैं और इस उम्र में इतना भाग रहे थे ना, कई बार तबीयत भी ख़राब हो जाती। पर गुरुजी आप बहुत प्यारे हो। वो भी गुरुजी को बहुत प्यार करते हैं, बस उनको बेचारों को सत्संग नहीं रिकॉर्ड करने आता। तो मैंने सोचा मैं उनकी तरफ से ही शुक्राना कर देती हूँ। और मेरी मम्मी को भी इतना ब्लेस करने के लिए गुरुजी बहुत 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 शुक्राना। आपका जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। और संगत जी, आप मानेंगे कि कल मेरे से क्या हुआ। दरअसल आजकल ना मेरे को मतलब मैं बड़ी जल्दी ना बड़ी चीज़ें भूल जाती हूँ। मेरे को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है, मतलब पता नहीं क्या है, कौन सी नेगेटिविटी है। अब तो चलो काफ़ी गुरुजी ने मेरा
दिमाग थोड़ा सेट कर दिया है। बेचारे मेरे गुरुजी मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं मेरा, बहुत चीज़ों में ध्यान रखते हैं, बहुत ज़्यादा। मैं तो उनका एहसान मतलब नहीं दे सकती। मेरे गुरुजी ने मेरा बहुत साथ दिया है संगत जी, बहुत ज़्यादा। मैं जो मेंटल सिचुएशन से गुजरी हूँ ना, शायद मैं डिप्रेशन में जा सकती थी, ठीक अभी भी नहीं है, लेकिन गुरुजी का मतलब बहुत साथ है। पल पल मुझे संभालते हैं, संभाल के रखा हुआ है गुरुजी ने। और ड्रीम जरिए आने वाले कष्ट को टाल देते हैं मेरे गुरुजी, आँच नहीं आने देते मेरे को। मैं नहीं बता सकती लफ्ज़ों में। आप मानेंगे संगत जी, कल रात को थर्सडे को मैं अपने बेटे और बेटी की यूनिफॉर्म प्रेस करने बैठी थी, और प्रेस करते करते मेरे पापा का फ़ोन आ गया, और मैं फ़ोन सुनते सुनते मैंने यूनिफॉर्म तो प्रेस कर लिया, लेकिन जो प्लग था वो बंद करना भूल गई मैं। और संगत जी आप मानेंगे वो प्रेस जलती रही। मैंने अपनी मोटर ऑन की, वो लगाई, मुझे याद ही भूल गया। फिर सो भी लिया, और जब सुबह मैं उठी 4 बजे और मैंने गीज़र ऑन किया, नहाई, और जब मैं अपने, क्योंकि मेरे हस्बैंड की टूरिंग जॉब है, वो तो घर होते नहीं है, तो मैं अपने बच्चों के साथ ही सोती हूँ। तो जब मैं उठ के अपने बेडरूम में आई सॉक्स पहनने के लिए, और मैंने देखा प्रेस ऑन और प्लग थोड़ा सा बाहर निकला हुआ, कि मैं तो डर ही गई कि हे भगवान, मतलब कुछ भी हो सकता था। पर मेरे गुरुजी जो मेरे घर में साक्षात विराजमान है ना, उनको पता है मेरी बच्ची को इस टाइम बहुत ज़रूरत है मेरी, तो वो पल पल मेरा साथ देते हैं। कई बार मैं मतलब मेरे से बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं संगत जी, पर मेरे गुरुजी ने मुझे बहुत संभाला है। मैं बोलती हूँ कि मैं 2024 में अप्रैल से जुड़ी थी, पता नहीं कितने कष्ट मेरे गुरुजी ने मेरे काट दिए, मेरे अंकल जी के, मेरे बच्चों को ब्लेस किया, मेरे मम्मी पापा को, पता नहीं, मैं बता नहीं सकती हूँ। कितने कितने पहाड़ जैसे मेरे पे आए हुए, पता नहीं जो तूफान थे जो गुरुजी ने रोक दिए। मैं तो यही कहती हूँ गुरुजी कि मैं बस ये प्राण, ये मेरी जान निकले ना, सिर्फ आपके चरणों में निकले, आपका नाम लेते हुए। तो मैं गुरुजी इतना बड़ा कष्ट टालने के लिए भी, संकट टालने के लिए भी आपका लख लख बार शुक्राना करती हूँ। और मेरे गुरुजी ने मुझे इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं, इतनी ब्लेसिंग्स मैं बता नहीं सकती हूँ संगत जी। मेरी मतलब आप मानेंगे कि गुरुजी जब आपको प्यार करते हैं ना, जब आपको जोड़ लेते हैं, मैं सच में बताऊँ, आपके खाने पीने, बाहर जाने, आपके कपड़े डालने, और पार्लर तक का आपके ध्यान रखते हैं कि मतलब आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत है। खुद ही ऐसे ही चीज़, ऐसा कुछ गुरुजी कर देंगे कि आपका मतलब अगर आपको पार्लर जाना है तो उसके लिए गुरुजी आपको खुद ही मतलब ऐसा कुछ कर देंगे कि आज पार्लर ही जाना है। और मैं बता नहीं सकती हूँ कि मेरे साथ ही ये सब हुआ है। कैसे गुरुजी बाहर लेके जाते हैं, कैसे आपको शॉपिंग कराते हैं, कैसे आपके खाने तक की, आपकी सेहत का सब ध्यान रखते हैं। गुरुजी बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे। मैं कहती हूँ हम इतने लकी हैं संगत जी, जो हमें गुरुजी ने हमें चुना है। मैं बहुत बार दरअसल आप मानेंगे संगत जी, मेरे को पता नहीं, या तो ब्लैक मैजिक किया या क्या था, मैं नहीं जानती, ये मेरे गुरुजी ही जाने। ड्रीम में उन्होंने बहुत कुछ दिखाया, मेरे बहुत सारे कष्ट काटे, बहुत सारे, मैं नहीं जानती। पर आप मानेंगे मैं 3 महीने में नेगेटिव हो गई थी। नेगेटिव इन द सेंस कि मतलब जैसे एक बंदे को कन्फ्यूजन से अटैक नहीं आते, पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे हो गई थी। तो मेरे गुरुजी ने मेरा बहुत ध्यान रखा संगत जी, अभी तक रख रहे हैं, बहुत ध्यान रखा। मेरे गुरुजी बहुत प्यारे हैं। लव यू सो मच गुरुजी, बस आपका प्यार चाहिए गुरुजी। और बहुत कोशिश की कुछ अपनों ने हमारा रिश्ता तोड़ने की, मेरा और मेरे अंकल जी का, पर मेरे गुरुजी कहते कि तू बिल्कुल फिक्र ना कर, मेरे हुंदियां तेनू बाल भी तेरा भांका नहीं हो सकता। मैं ना सारिਆਂ ਨੂੰ तेरे तो दूर रखना ਜਿਹੜੇ तेरा माड़ा चाहते हैं। तो मैं तो यही बोलती हूँ गुरुजी, बस मेरा मन शांत कर दो, मेरा मन शांत रहे, मुझे किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना, और बस मैं गुस्सा ना करूँ, बस मैं शांत हो जाऊँ। और बहुत फ़र्क है संगत जी, गुरुजी ने
शांत मन कर दिया। अगर अशांत भी हो तो मेरे गुरुजी खुद ही मुझे, मैं नहीं बता सकती, खुद ही मेरे को कैसे शांत करते हैं, कैसे पैम्पर करते हैं, मैं उन लफ्ज़ों में नहीं बता सकती हूँ। गुरुजी बहुत प्यारे हैं, बस गुरुजी को मानो, बस सरेंडर कर दो गुरुजी को, सरेंडर, गुरुजी के आगे सरेंडर कर दो बस, कि गुरुजी आप जानो, हमारे जीवन की डोरी आपके हाथ में, बस कर दो। देखो दुख सुख तो आते ही रहेंगे, लेकिन गुरुजी कांटा नहीं लगने देते आपको। जब हम गुरुजी से जुड़ जाते हैं तो संगत जी आप बस गुरुजी से मानो। मैं तो गुरुजी का जितना शुक्राना करूं, मैं एक छोटा सा और बताऊंगी कि मेरे बच्चे, मेरा बेटा 8th में है और बेटी 5th में है, और जब से उनको स्कूल डाला ना, घर की मतलब हम जॉइंट फैमिली थी तो मैं कभी उनको टाइम ही नहीं दे पाई, मतलब ट्यूशन जाते थे। लेकिन जब से संगत जी मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ ना, पिछले साल से, मेरे बच्चे खुद ही पढ़ते हैं। गुरुजी ने इतने ब्लेस किए हैं, चाहे मतलब जो भी है जैसे भी पढ़ते हैं, लेकिन खुद पढ़ते हैं वो घर पे टाइम टू टाइम, और मार्क्स भी अच्छे आते हैं। गुरुजी मतलब गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया, तो गुरुजी उसके लिए भी शुक्राना। और अंकल जी के लिए तो मैं करती हूँ, और मेरे मम्मी पापा को ब्लेस करने के लिए भी शुक्राना। मैं तो यही बोलूँगी, गुरुजी जो ये गलत सलत काम करते हैं ना, उनकी सद्बुद्धि को ठीक करो, उनको भी अपने चरणों में लगाओ, बस यही बोलती हूँ। और हमें बस अच्छे इंसान बनाना गुरुजी, हम किसी के काम आ सकें, बस हमसे ऐसा कोई काम ना हो कि किसी का दिल दुखे, बस मन दिमाग सब शांत रखना। बस यहीं पे अपने सत्संग को विराम देती हूँ, और सारी संगत का भला करना, सबको गुरुजी खुशियाँ देना, जैसे मुझे ब्लेस किया, सबको ब्लेस करना गुरुजी, सबके बच्चों को ब्लेस करना, बस सरबत का भला करना गुरुजी। और आंटी जी जो सत्संग शेयर करती हैं उनको भी ब्लेस करना, उनकी फैमिली को। और संगत जी, गुरुजी, मेरे से कोई भी गलती हुई है बोलने में या बताने में तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। और मैं अपने सत्संग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ, अगला सत्संग जल्दी लेके आऊँगी। बस गुरुजी ऐसे ही सत्संग शेयर कराते रहिए, क्योंकि हम बहुत नालायक हैं, टाइम बहुत लगा देते हैं। इसी वजह से मेंटली हालत ठीक ना होने की वजह से मैं अपने सत्संग शेयर नहीं कर पाई। मुझे समझ ही नहीं आता था क्या करूं, लेकिन मेरे गुरुजी ने जब करवाना ना तभी कराना है। गुरुजी कहते कर सत्संग, ड्रीम में आके बोल रहा है तू सत्संग शेयर कर अपना, प्लीज़ आंटी जी मेरा सत्संग शेयर कर दो, प्लीज़ आंटी जी। ठीक है संगत जी, मैं अपना मंत्र जाप बोलती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि बार लाखों बार शुक्राना। जय गुरुजी।